भक्त जनों को भव सागर से तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये महादेव देवों के देव ये सबसे देव निराला डमरू को बजाने वाला। ये देवों के देव ये सबसे देव निराला डमरू को बजाने वाला। ये सुख करता ये दुख हरता ये सुख करता ये दुख हरता। ये सुख करता ये दुख हरता। ये सुख करता ये दुख हरता। श्री नीलकंठ की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। हरि बोल। भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये बर्फानी ये शिवदानी पर्वत पे डेरा डाला और नाग गले में काला। ये बर्फानी ये शिवदानी पर्वत में डेरा डाला नाग गले में काला। शिव भंडारी शिव करतारी शिव भंडारी शिव करतारी। श्री महादेव की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। शंकर भगवान की जय हो। मंदार फूल करके त्रिशूल तांडवधारी की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये कैलासी घट घटवासी पर्वत पे डेरा डाला और नाग गले में काला। कैलासी घट घटवासी पर्वत में डेरा और नाग गले में काला। ये मुक्ति करत ये मोक्ष करत ये मुक्ति करत ये मोक्ष करत। तांडवधारी की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। हो भक्त को भव सिंधु से है तारती भक्त को भव सिंधु से है तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। हरि बोल। भक्त को भव सिंधु से है तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे नमं भवानी सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्दारमाला कुलकालकाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरि हरि भोले नमः
जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं हरिः ओम्। जगेन जगमय जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाग जातकर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि शिव शंकर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्त गृहाणे शिव शंकर। मत्र पुष्पाणि समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो महाकाल बाबा की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। आप सभी भक्तों से आग्रह है कि कथा पांडाल पर अधिकाधिक लोग यहाँ पर आकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का आप लोग सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं और अपने मधुरमयी वाणी से हम सब लोगों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और भगवान के चरणों के भक्ति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अधिकाधिक लोग जितने भी श्रोतागण हैं, भक्तजन हैं, वो कथा पांडाल पर आकर और महाराज जी की वाणी से शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य महाराज जी से निवेदन है कि हम सब लोगों को शिव महापुराण की कथा सुनाकर हम लोगों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करें। पूज्य महाराज जी। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वायुपुत्राय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यद्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। वन्दे देव उमापतिः सुरगुरो वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पति वन्दे सूर्यशशाङ्क वहिननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियां वन्दे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वन्दे शिवशङ्करम् वन्दे सर्वजगद्विहारमधुलं वन्दे अन्धगद्धर्षिणं वन्दे देवशिखामणिशशिनिभं वन्दे हरे वल्लभं वन्दे नागभुजङ्गभूषणधरं वन्दे शिवं चिन्मयं वन्दे भक्तजनाश्रयस्य वरदं
वन्दे शिवशङ्करम् वन्दे दिव्यमचित्यमद्वयम् वन्देऽर्ककर्दोपहम् वन्दे निर्मूलादिमूलनिमिषम् वन्दे मखध्वंसिनम् वन्दे सत्यमनन्तमादमभयम् वन्देतिकां संकृति वन्दे भक्तजनाश्रयस्य वरदम् वन्दे शिवशङ्कर जय जय श्री परमात्मने नमः। तो हम लोग एक छोटी भजन, इसके बाद प्रभु की जैसी इच्छा हो। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नंदेश्वराय शिव नंदीश्वराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। वृषभध्वजाय शिव वृषभध्वजाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। घुसमेश्वराय शिव घुसमेश्वराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री घुसमेश्वराय श्री घुसमेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। भीमेश्वराय शिव भीमेश्वराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय
शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। शतरुद्र संहिता में भगवान अपने रूपों को धारण करके अपने भक्तों का उद्धार सामान्य रूप बनकर रूप बदलकर भक्तों को अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भवु से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भवु से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे किए क्यों देर किए हो। गणिका अजामिल को बलि में उबारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन
करते कृपा निधि पतितों को पावन, करते कृपा निधि किए पाप हैं इसे सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। बोलो माँ शंकर भगवान की जय हो। सतकोट रुद्र संहिता सुना। कोट रुद्र संहिता, कोटि माने प्रकार, कोटि माने करोड़। कोट में प्रकार भी आता है। तुसी कोटि में काशी में जितनी मूर्तियां हैं, वे सब अलग अलग स्थानों पर दशाश्वमेध घाट में, गंगा सागर में, संगमेश्वर में, जहां जहां भगवान शिव की मूर्ति है, उन सब का महात्म इस कोट संहिता में आपको मिलेगा। शिव इस भारत में, इस धराधाम में जो जैसा भक्त था, जैसे भगवान की जो उपासना की, जैसे उनकी पूजा की, वैसे उसी प्रकार उस भक्त को भगवान ने अपना फल दिया और अपना वरदान दिया और सबको शिव भक्ति में लगाया। शिव इतने महान, इतनी सत्ता महान, इतने विचार महान, कार्य महान, व्यवहार महान था उनका, उतने उनका चरित्र महान है। कहते हैं धोखे में भी कभी शिव के प्रति कोई वाणी न निकल जाए। अगर धोखे में शिव के प्रति कोई वाणी निकल जाए तो मान लो कि उस दिन सबसे बड़ा मुझसे अनर्थ पाप होगा। जितना हो सके, जितना समय मिले, घड़ी का आधा हो चाहे घड़ी का पूरा हो, समय प्रभु कृपा से जितना भी मिल जाए उतना समय प्रभु को अवश्य समर्पित करना चाहिए। थोड़ा मिले कि बहुत मिले, उसकी लीला को समझें, मनन करें, चिंतन करें, धारण करें और जब जब समय मिले तब तक उन कथाओं पर पहुंचकर हम सब, कोई प्रकाश डाल रहा हो या कोई कथा बता रहा हो या कोई सुना रहा हो, संत के क्षण अन्न के कण बहुत दुर्लभ है।
अगर कोई खड़े खड़े भी ज्ञान दे रहा है तो ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे कोई ज्ञान दे रहा है, ज्ञान की बहुत सी विधियां हैं, कैसे भी भगवान का ज्ञान मिल जाए उसे सहजता में ग्रहण करना चाहिए। तो सूत से सौनक ऋषि पूछते हैं, प्रभु जो आपने कहा कि कोटि रुद्र संहिता, उसमें हमें आप बताएं कौन सा पहला जीवधारी था जो इस धराधाम पर भगवान शिव के लिए कल्पना किया। सूत कहते हैं, सूत ऋषियों, साधु पृष्ठ ऋषि श्रेष्ठा कथयामि कथा शुभाम या कथा सतदम श्रुत्वा आत्के श्रूयते ध्रुवम। ब्रह्मा के जो पुत्र थे अत्रि, अगर अत्रि की कथा सुनी जाए तो बड़ी निर्मल कथा है। कल सब हम लोग अत्रि कथा को थोड़ा सा संक्षेप में सुने थे, पर भगवान अत्रेश्वर लिंग, जिसे हम मत गजेंद्र लिंग के नाम से भी जानते हैं, स्वामिनं ध्यान लीने च शिष्यास्ते दूरतो गता अन्नं विना यदाते मुक्तात स गुरुं मुनि। एक समय की बात है, ब्रह्मपुरी में एक चित्रकूट नाम का स्थान है और उसी स्थान पर ब्रह्मा के पुत्र अत्रि तपस्या कर रहे थे। पत्नी अनुसुईया भी तपस्या में थी। निरंतर दोनों भगवान शिव का पार्थिव बनाते, प्रतिष्ठा करते, मानस उपचार से पूजा करते, स्तुति करते, प्रदक्षिणा करते, नमस्कार करते, यह नित्य उनका कार्य चल रहा था। और तपश्चर्या में इतना निमग्न थे दोनों कि तपस्या से जगने के बाद अत्रि प्यास से पीड़ित हो गए। उस समय अकाल पड़ गया था। अत्रि के इतने शिष्य से अकाल पड़ने के नाते सब स्थान छोड़ के चले गए। केवल अनुसुईया जो पत्नी थी वह अपने पति का साथ नहीं छोड़ी, अपने पातित्य धर्म का निर्वहन करती हुई अपने पति के साथ ही रही। और दोनों की तपस्या इतनी अधिक थी, उनकी तपस्या को देखकर समस्त ऋषि मुनि, समस्त नदियां आके दर्शन करेगा। अत्रि की इतनी तपस्या, इतने घोर अकाल में भी भगवान शिव के निमित्त अपनी साधना से विचलित नहीं। सब आकर जो है युगल दंपत्ति का दर्शन करके सब चले गए। अत्रि जब तपस्या से उठे, पत्नी से बोलते हैं प्यास से प्राण जा रहे, जाओ पानी लेके आओ।
अनुसुईया पति की बात मानकर उनका कमंडल ली और जल लेने के लिए चल दी। जैसे कुछ दूर चली वैसे पीछे पीछे गंगा भी जो है उनका पीछा कर ली। गंगा पीछे से आवाज लगाती है कि हे सती, आप कहां चली जा रहे हैं स्थान छोड़कर। तो पीछे देखती हैं कि एक स्त्री एकदम श्वेत वस्त्र में चली जा रही है। तो पूछते हैं, भामिनी तुम्हारे पूछने का कारण मैं नहीं समझी। उनको आश्चर्य होगा कि यह हमारे लिए क्यों पूछ रही है। अनुसुईया कहती, हमारे पति हमें जल के लिए भेजे हैं, कहीं यहाँ जल है नहीं, अकाल पड़ गया है, ढूंढती हूँ कहाँ गंगा कहाँ जल मिलेगा, वहीं जल ले। अनुसुईया कहती, मेरा वह पति जो निरंतर तपस्या में, उसके लिए जल की बहुत आवश्यकता है। आगे खड़ी होकर वह गंगा पानी न बरसने के नाते यह क्षेत्र सूना हो गया, बिना जल का हो गया है। उसी समय भगवान शिव की कृपा से गंगा जो है कमंडल में जल भर दी। और कमंडल में जब जल भरी तो कहती हैं, जाओ सती, तुम अपने पति को जल पिला दो। अनुसुईया जल लेके गई। अनुसुईया से पूछते हैं हत्री कि तुम यह जल कहां पा गई इतने अकाल में। कहने, प्रभु आपकी कृपा है और मेरा सतित्व है, हम अपनी कृपा से नहीं पाए, भगवान शिव की कृपा है। मैं जल के लिए जा रही थी कि रास्ते में गंगा मिली और उन्होंने कमंडल भर दी। कहीं चलो गंगा से तुम मिलाओ। ततो हि मुनिस्तत्र सुस्नात सुभगे जले आचम्य पुनरेवात्र स्तुम चक्रे पुनः पुनः। निर्मल जल पाए और निर्मल जल पीने के बाद गंगा भी आ गई। गंगा यात्री की तपस्या से प्रसन्न कहीं, हे प्रभु आप जैसे चाहे। वह गंगा मंद मंद वहां जो है मंदाकिनी में बहने लगी। हजारों छिद्र हो गए। अनुसुईया के आश्रम में हजारों छिद्रों से निर्मल जल बहने लगे। तब अनुसुईया बोलती है, प्रभु यह हमारी तपस्या का फल नहीं है, यह शिव कृपा का फल है। अगर शिव की पूजा हम सब न किए होते तो आज भगवान शिव गंगा को यहां न भेजते। हम लोगों की जल की आवश्यकता थी। जो हमारे शिष्य चले गए, पेड़ पत्ते सब सूख गए, वृक्षों में कहीं पत्ते नहीं दिखाई दे रहे थे काल के नाते। जब गंगा बहने लगी, मंदाकिनी गंगा, अनुसुईया प्रार्थना करती, यदि प्रसन्ना देवी से यद्यपि च कृपामयी त्वयास्थेव निश्चलावाद तस्मिन् देवी तपोवने। हे देवी, अगर आप चाहती हैं कि इस देश की सुखी हो जाए, इस देश में अकाल टल जाए, तो आप यहां मंद मंद बहने लगे। आज वही गंगा अनुसुईया घाट से बहती हुई राम घाट तक जाती है और वहां तक सबसे अधिक है, राम घाट के बाद थोड़ा कम हो जाता है।
गहरापन उनका वहीं तक है, क्योंकि वहीं जो है राम घाट पर ही भगवान अत्रि जो है भगवान शिव के मत गजेंद्र भगवान शिव की स्थापना की। गंगा का वचन सुनकर पतिव्रता जो अनुसुईया हैं बड़ी प्रसन्न हुई। तो गंगा ने कहा कि हम आपको जल दे रहे हैं, तो जल के बदले हमें आप क्या देंगे? तो गंगा कहती हैं, हे माता अनुसुईया, हम आपसे 1 वर्ष की तपस्या मांग रहे हैं। अपनी 1 वर्ष की तपस्या और अपना पुण्य हमें आप दे दें। अनुसुईया सहजता में तैयार हो गए। कहती हैं, अगर हमारी तपस्या से यहाँ के लोग सुखी हो जाएं, यहाँ के वृक्ष सुखी हो जाएं, तो हमें अपने 1 वर्ष की तपस्या देने में कोई संकट नहीं। अगर हमसे कोई चीज मांग ले तो देने कोई तैयार नहीं होता। अपनी प्रिय वस्तु कोई किसी से मांगे। एक कथा आती है, सुना सेब, कथा आती है इसे में। महाराज हरिश्चंद्र के संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने वरुण की उपासना की। वरुण की उपासना की, हे वरुण, अगर हमें आप पुत्र देंगे तो हम बिना दांत वाले पुत्र को आपको मैं बलि दे दूं। वरुण अपने उपासना के बदले हरिश्चंद्र से मांग लिया। हरिश्चंद्र बोले कि हमारे संतान हो जाएगी तो हम अवश्य 1 नर बलि दे दूंगा। समय के अनुसार हरिश्चंद्र के यहां रोहित पुत्र पैदा हो गए। हरिश्चंद्र यह विषय भूल गए। तो वरुण ने कहा था कि अगर इसको भूल जाओगे तो हम तुम्हें जलोदर रोग दे देंगे। भूलने के नाते उन्हें वरुण जलोदर रोग दे दिए। जब जलोदर रोग हो गया तब राज छोड़ के जंगल में चले गए। रोहित बड़ा हुआ, उसे मालूम हुआ कि हमारे पिता क्यों राज्य छोड़ दिए हैं। पता चला कि पुत्र प्राप्ति के निमित्त जो है नरबली देना था, नरबली नहीं दिए, इसलिए हमारे पिता को जलोदर रोग गया, वह वन में चले गए। रोहित अपना संकल्प किया और अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो कोई अपना पुत्र दान करेगा हम उसे उसका मुंह मांगा धन देंगे। उस समय राज्य में देवरात नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 3 संतानें थीं। 3 संतानों में सुनह सेब जो है सबसे मझिला पुत्र था। सुनह सुनह सेब सुन पक्ष करके 3 पुत्र थे। सुनह सेब घर में सो रहा था, मझिला पुत्र था। जब राजा के दूत मांगने गए तो देवरात कहते हैं बड़ा पुत्र हम नहीं देंगे
और माता कहती छोटा पुत्र हम नहीं देंगे। सुना से यह सुन रहा था, स्वतः बाहर आया और कहता है, हे राजा के दूतों, हमें आप लोग खरीद लो, जितना इन लोगों को देना हो दे दो, क्योंकि हमसे इन लोगों का कोई मोह नहीं है, हम इनके पुत्र नहीं है। सुना से उसी दिन बिक गए और रोहित के वरुण यज्ञ में शामिल होने के लिए चले गए। तो रास्ते में उनके मामा विश्वामित्र मिले। बेटा कहाँ जा रहे हो? कहें हमारे पिता ने हमें बेच दिया है राजा रोहित के हाथ, नरबली के लिए बेच दिया। विश्वामित्र अपने पुत्रों से कहे कि तुम लोग चले जाओ, 100 पुत्र है, कोई चले जाओ। 100 पुत्र में उनका एक बड़ा पुत्र था मधुचंदा, अग्नि की उपासना कर रहा था यज्ञ करने के लिए, वह केवल बच गया, बाकी जितने थे नहीं गए। विश्वामित्र सब ने कहा तुम जाओ, सब राक्षस हो जाओ। एक पुत्र मारा जा रहा है, तुम लोग 101 चले जाओ, क्या दिक्कत होगी? कोई नहीं। सबने कहा आप कैसे पिता हो कि अपने पुत्रों को जो है नरबली के लिए भेज रहे। उसी समय विश्वामित्र जो है सुनासेब को एक मंत्र दे दिए, ताम यामि ब्रह्मणा बंदमान शास्ते यजमानो हविर्विहीन अहीडमानो वरुणे बोध्यम समानयायु प्रमुखी। हे सुना से इसी मंत्र का जप करते रहना, वरुण तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़े। उसी मंत्र का जप सुना से करते रहे। रोहित विधिवत नर की पूजा आदि कराए, यूप में खम्भे में बांध दिया गया कि नर बलि दी जाए। उसी समय वरुण वहां प्रकट हो गए, कहे हे सुनासेब, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं और रोहित के ऊपर भी प्रसन्न हूं, क्यों ने पिता के कार्य का जो है संपादन पुत्र कर रहा है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। अब तुम जाओ, स्वतंत्र हो, पिता के कार्य से, माता के कार्य से मुक्त हो, क्यों न तुम पिता के हो ना माता के हो। इसलिए मझले पुत्र को जो है मातृ पितृ कार्य से मुक्त रखा गया। उसी प्रकार सती अनुसुईया से गंगा ने 1 वर्ष का तब मांग लिया। कहती हैं अगर संसार का कल्याण हो जाए इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम 1 वर्ष का या 1 वर्ष की अपन तपस्या दान कर सकते। 1 वर्ष की तपस्या माता अनुसुईया ने दान कर दिया। गंगा बड़ी प्रसन्न हुई और इतनी प्रसन्न हुई गंगा कि जीवन में ऐसे लोगों की आवश्यकता, त्याग यही है। अगर हमारे फल से किसी का विकास हो रहा है या हमारे कार्य से किसी की सिद्धि हो रही है तो हमें देने में कोई दुख नहीं। हमारे से किसी का भला हो रहा है, अरे हमारी 1 वर्ष की तपस्या जा रही है पर समाज और राष्ट्र से सुखी हो रहा है, यही त्याग की भावना है। यही कथा सिखाती है कि सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। निरंतर सबको सुख प्रदान करो, कहीं भी किसी को दुख देने का विचार मत सोचो। कथा यही समझाती है कि दुख देने से कुछ मिलेगा नहीं, दुख ही मिलेगा। इस कथा के बाद हम नंदकेश्वर की कथा
शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महाकाल की इस नगरी में, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोले शंकर भगवान की जय हो। हरि बोल। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाएं, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाएं। भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो। जब भी ये तन त्यागूं क्षिप्रा तट पर त्यागूं, जब भी ये तन त्यागूं त्यागूं क्षिप्रा तट पर। इतना करना स्वामी और मरूं मरघट पर, इतना करना स्वामी और मरूं मरघट पर। मेरी भस्मी चढ़े आप पर, मेरी भस्मी चढ़े आप पर, पाऊं प्यार तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हरि बोल।
देखिए भैया, अच्छा ये बताइए, आप लोगों को भजन समझ में आते कि नहीं आते हैं? भगवान के दर पे आप लोग आते हैं तो देखिए तालियों की सेवा करना चाहिए, है ना। तालियां बजाने से जो भी हमारे कष्ट होते हैं ना, वो दूर हो जाते हैं। हमारे पास 1-2 दिन का वक्त और है, फिर इसके बाद आप लोगों को कोई नहीं कहेगा कि तालियां बजाइए, है ना। तो जब भी भगवान का कीर्तन हो तो कीर्तन में तालियों की सेवा जरूर करनी चाहिए, है ना। कहीं भी जाएं आप लोग तो भगवान के कीर्तन में तालियों की सेवा जरूर करनी चाहिए। और क्या कहना है? जय भोला भंडारी, जय गौरा त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी, जय गौरा त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी, सब जग के हितकारी, रखियो लाज हमारी, सब जग के हितकारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो, मन की इच्छा पूर्ण हो तो, होवे वारा न्यारा, शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महाकाल की इस नगरी में, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोलो माँ शंकर भगवान की जय हो। तब उसके बाद एक कथा पुनः सौनक सूत से पूछते हैं, प्रभु हमें भगवान की और कथाओं को बताएं। नंदकेश्वर महात्म्य ब्राह्मण इतिहास। एक ब्राह्मण थे, एक बार की बात थी। रेवाया पश्चिमे तीरे कर्णिका नाम वै पुरी, विरायते शोभाढ्या चतुर्वर्ण समाकुला। उत्तम कुल में ब्राह्मण रहते थे और वह ब्राह्मण अपने उनके 2 पुत्र थे। उन 2 पुत्रों को जो है सौंप कर ब्राह्मण देवता काफी चले गए और काफी जाकर उनके प्राण छूट गए। अब दोनों पुत्र घर पर अपनी माता के साथ रहने लगे तो बड़ा पुत्र अपनी माता से कहता है कि हे माँ, पिता तो चले गए, पिता का संस्कार हम किए दे रहे, पर तुम्हारा भी संस्कार जब आप जाएंगी तो हम आपकी हड्डी बनारस काशी के गंगा में अवश्य छोड़ेंगे। समय आया तो माता भी शरीर छोड़ दी। सभी माता के निमित्त संस्कार किया और हड्डी लेकर, अस्थियां लेकर मां की वो अपने नगर से चल दिया। 20 योजन चला कि गंगा नर्मदा के तट पर पहुंच गए। वहां एक ब्राह्मण के आश्रम में ठहर गए। ब्राह्मण देवता एक गाय रखे हुए थे और रात्रि वह रुका। ब्राह्मण देवता गाय लगाने गए, गाय लगी नहीं ठीक से। बछड़ा भी जो है परेशान करने लगा।
बछड़े को मार दिए और मार के बांध दिए, गाय को चले गए। तो बछड़ा रो रहा है, माँ से कह रहा है, माँ देखो तो यह कैसा मालिक है, मुझे मारा। अब वह गाय बछड़े को कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, रो नहीं, जैसे तुझे यह मारा है, जब इसे यह बोध नहीं है कि हम नहीं लग रही है तो काहे नहीं लग रही है, बोध है नहीं, और मुझे मारा है, कल इसके बालक को मैं मार दूंगी। तो जो ब्राह्मण अस्थि लेके गंगा प्रवाहित करने जा रहे थे, यह सब कहानी गाय की सुन रहे थे कि कल सुबह हम देखें कौन सी घटना होती। अब सुबह हो गया, अस्थि ले जाने वाले ब्राह्मण को गृहेश नाम के ब्राह्मण जगा रहे, ब्राह्मण जाओ, अब तो आपके जाने का समय हो गया, आप काहे देर कर रहे, दिन बहुत चढ़ गया है। वो चुपचाप कहें, प्रभु अभी जाते हैं, अभी सवेरा हट जाते हैं। ब्राह्मण को गृहेश को कहीं जाना था, जाने के पहले अपने पुत्र को कहते हैं, पुत्र तुम जाके गाय को लगा लेना, हम जा रहे हैं। जैसे वह गाय लगाने गया, बछड़ा झीड़ा, गाय अपने सींग से उस बालक का वध कर, बालक वहीं मर गया। तो बालक पहले कह रहा था, मां हमें वह गृहपति मारा है तो ठीक है, आप उसके बालक को काहे मारोगी, क्या मतलब? कहें जिससे यह बोध नहीं है उसको बोध कराना आवश्यक है। और मारने के बाद गाय को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। गाय जो है एकदम काली हो गई, ब्रह्म हत्या के पाप से गाय काली हो गई। और गाय जो है नर्मदा के तट पर भक्ति चली जा रही, और वह जो अस्थि ले जाने वाला ब्राह्मण पुत्र था, वह यह सब घटना देख रहा। और इस घटना को देखते ही देखते वह नर्मदा के तट में कूद गई। जो काली गाय थी वह सफेद हो गई। वह ब्राह्मण जो अस्थि लेके जा रहा था देख रहा था, भैया इतनी काली गाय यहां सफेद क्यों हो गई? तो सूत सौनक से पूछते हैं, प्रभु ये घटना तो बड़ी आश्चर्य की है कि गाय ब्रह्म हत्या का पाप करके नर्मदा के तट पर कूदी, उसका शरीर काला सफेद कैसे हो गया? कहीं एक दिन नर्मदा में गंगा प्रवेश करती है, वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी, वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को गंगा नर्मदा के वह कर्णिका घाट पर जाती है। अब वह ब्राह्मण देवता अपनी अस्थि लेके चल गए, घटना देखे अपनी अस्थि लेके चल गए। उसी समय उस तट पर एक स्त्री आई, कहती है तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? कहें जा रहे माँ की अस्थि प्रवाहित करने काशी। अरे कहीं मत जाओ, आज वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी है, आज गंगा स्वतः यहीं आएगी, अपनी अस्थि को तुम ही प्रवाहित कर देना। उस अवधि नर्मदा, मां नर्मदा की बात मानकर समय की प्रतीक्षा की, शाम को जैसे प्रवाहित किए वैसे उनकी मां सीधे साक्षात जा रही है। वहीं से यह भगवान गृहेश हो गए। वह जो मिले थे उससे वो गृहेश भगवान शिव थे। उन्होंने वरदान किया कि जो नर्मदा के इस तट पर अपने पितरों के निमित्त पुण्य कार्य करेगा,
उसके समस्त पाप धुल जाए। तो वैशाख शुक्ल सप्तमी की कथा पर वहीं एक बाल विधवा ऋषि कन्या जो है तपस्या कर रही थी। उसी समय मूढ़ दैत्य आए, उस कन्या पर आक्रमण करे। मूढ़ वाले, तुम काहे तपस्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ तुम रमण करो, तुम्हें उसी में आनंद है। उसी समय गृहेश भगवान वहां प्रकट हुए और वह वैशाख शुक्ल सप्तमी का ही दिन था। भगवान उन असुरों का वध कर दिया। इसीलिए वह क्षेत्र आज भी पवित्र है। वहाँ गृहेश स्थान जहाँ है, वहाँ नर्मदा के पश्चिम तट पर, यह नरसिंहपुर के पास आज भी नर्मदा वहाँ बहुत गहरी है, पहाड़ों को काट के निकली है। वहाँ देखने में लगता है कि प्रपात है कोई का। जबलपुर का जो भेड़ा घाट है उससे भी अच्छा स्थान है वहाँ, वही स्थान है। उस स्थान पर निरंतर जो है भगवान शिव के निमित्त कार्य होते रहते हैं। तब पुनः सौनक सूत से पूछते हैं, प्रभु हमें गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर शिवलिंग के महात्म्य कथा हमसे सुनाएं। तो सूत ऋषियों से कहते हैं, सूत सूत महाभाग धन्यस्त सैव सत्तम चांडाली का समाख्यात तत्कथाम कथय प्रभो। हमें प्रभु वह कथा बताएं कि जो चांडालिनी थी, जो रात दिन मदिरा पान करती, मांस खाती और वेश्यागमन करती, वह कैसे मुक्त हो गई? हमें भी यह आप कथा बताएं। और वह अपने जीवन में बड़ा पाप की। उसके आश्रम में गाय और भेड़ दोनों रहते थे। एक दिन उसको मांस खाने की इच्छा हुई। बछड़े को मारने गई तो एक भेड़ मर गए। भेड़ के मांस को खा ली और उन्मत्त होकर पुनः वह वेश्यागमन करने लगे। समय बीतता चला गया, इतना अधिक उसका पाप हुआ कि लोग गोकर्ण क्षेत्र, यह गोकर्ण क्षेत्र जो है नर्मदा के तट पर है, गोकर्ण क्षेत्र लोग दर्शन करने जा रहे थे। और उस दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, चतुर्दशी तिथि थी। कहते हैं कोई भी चतुर्दशी तिथि साल की पड़ जाए, शिवरात्रि में अगर आप जग गए हैं तो बहुत उत्तम है। किसी भी चतुर्दशी तिथि में आप भगवान शिव के निमित्त जग कर बेलपत्र चढ़ा दें और रात्रि भोजन न लें, आपके समस्त पाप धुल जाएंगे। रात्रि का भोजन न लें और रात्रि का जागरण हो जाए तब वह चांडली जो है कि सब सोचे कि जा रहे हैं हम भी चतुर्दशी महोत्सव में चले जाएं। तमांजलो निपितास द्रिमिश्च पुनः पुनः अभक्ष्यमिति मत्वाथं दूरे प्रखिद बदातुरा। अब उसे क्या मालूम कि वहां जाने पर कुछ प्रसाद नहीं मिलेगा। जब गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची भगवान शिव की मूर्ति के पास, सब जग रहे थे, वह भी उसी मार्ग से निकली
एक बेल पत्र की भूख से तड़प रहे थे, बेल पत्र को मूर्ति पर फेंक दिया इसे। अब भोजन उसको रात्रि भर मिला नहीं, रात्रि भर भूख से तड़पती जग रही थी, वहीं मंदिर बैठी थी। सब सुबह लौटने लगे, वह भी सुबह लौटने का प्रयास की। चांडालनी जो है एक रात्रि जगने का फल यह हुआ, उसका चांडाल कार्य मुक्त होगा, सशरीर भगवान के धाम चली। तो व्रत का जो महत्व है वह धोखे में भी हो जाए, चतुर्दशी शिवरात्रि में धोखे में भी हो जाए, रात्रि जागरण बेलपत्र